नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है मनीष और आज हम आए हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 प्रगति मैदान, जो कि चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास टेक्नोलॉजी हमें शो की गई है या एआई ने क्या नए इन्वेंशन या नए अपने स्टॉल लगाए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। और देखिए ये 3D डिस्प्ले थोड़ा सा किया गया है इसके अंदर। इसका नाम है मिको एआई और आप देखेंगे जो ये चेस खेल रहे हैं ये एआई ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है। देख रहे हैं आप, एक पॉइंट ये अपना करेंगे और एआई अपना रिप्लाई खुद देगा। ये देखिए, हम एक ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, और देखेंगे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले किया हुआ है इन्होंने सिंपल। और ये देखिए, ये मूव करता हुआ ये हमारी तरफ मुड़ता हुआ, और ये स्मार्ट डिस्प्ले है दिखाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये सेंसर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाई है इन्होंने। और ये पास आता हुआ, ये दूर जाता हुआ, ये पास आता हुआ। देखिए, जहाँ जहाँ मैं मुड़ रहा हूँ ये उसी तरह मूव करता है, लेकिन इसको हैंडल किया जा रहा है उधर रिमोट से। मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये लेयर्स हैं इसके अंदर। Models, frameworks, and real-world solutions to make AI accessible and impactful across sectors. चल रहा है ये है लाइव डिस्कशन, जो कि किसी और हॉल में इसका सेमिनार चल रहा है। तो ये इसको यहाँ पे भी लाइव किया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे देख पाएं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें अलग हॉल है जहाँ पे ये डिस्कशन और ये सेमिनार्स इनके जो है चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आपका शुभ नाम और आपकी जो कंपनी है उसका नाम जान सकते हो? मेरा नाम साक्षी जोशी है और क्राफ्ट स्टूडियो से हूँ, जो कि LTM का एक सब ब्रांड है। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको AR एक्टिवेशंस दिखा रहे हैं जो हमने किया है। और यहाँ AI समिट के लिए हमने इंडिया के बिग अचीवमेंट्स के बारे में AR एक्टिवेशन बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड द विक्रम लैंडर। तो एक बार अगर आप अपने फोन से उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज हैं वो 3D मॉडल्स के रूप में बाहर आएंगे आपके फोन्स में। सो ये आप देखेंगे कि ये विक्रम लैंडर पोस्ट कार्ड पे उठ के, तो ये टाइप का हम करते हैं। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी दिखा दिए। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेंशन है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो ये हमारी जो टीम है, AI टीम और AR टीम एंड ऑल, सब मिलके भी क्रिएट दीज कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस फॉर ब्रांड्स। सो यू वुड लाइक टू एक्सपीरियंस दैट वंस?
तो ये एआई का ही फीचर है, आप ये कह रहे हैं? सो कोलैबोरेशन है एआई एंड एआर का। मॉडल्स वगैरह एआई में भी क्रिएट हो सकते हैं। ये हमारे लाइसेंस्ड मॉडल्स हैं जो हमने एआर वेब एआर एप्लीकेशन पे डिप्लॉय किए हैं, बट ये सब मॉडल्स एआई में बन सकते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो हमारा एआई ब्रांड वीडियो एंड फिल्म मेकिंग का काम है। एंड लास्ट ईयर हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा में भी इंडिया फर्स्ट एवर एआई फिल्म हैकेथॉन को लॉन्च किया था। वी आर डूइंग लाइक कनेक्टेड ब्रांड सॉल्यूशंस, जो कि आप ये पैकेजिंग डिजाइन्स भी देख सकते हैं, इन पे भी एक्टिवेशंस है। सेम एक्टिवेशंस हमारे पोस्ट कार्ड्स पे भी हैं। तो अगर आप ये स्कैन करेंगे तो यहाँ से यू विल बी एबल टू सी द विक्रम लैंडर कम एज अ 3D। और यहाँ पे विजिटेशन कैसा है लोगों का आपके पास? विजिटेशन पूछ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं और काफी लोग काफी कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे हैं हमारे साथ, विच इज वेरी एनलाइटनिंग एंड इंस्पायरिंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि काफी लोग एआई से काफी इंस्पायर हो चुके हैं एंड करेक्ट वे में उसे यूज करना चाहते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आगे कवर करते हैं। फ्रेंड्स, ये है IBM क्वांटम सिस्टम। तो ये सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे दी गई है। मैं सौरभ श्रीवास्तव हूँ फ्रॉम IBM and we have built the UPI payment fraud detection solution on IBM Z and Linux One and Power। हमारे पास ये पूरा सर्वर स्टैक है and leveraging the Aspire accelerator chip and if you wanted to see the ये हमारे पास Aspire chip है। तो मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ UPI में कैसे ये फ्रॉडस्टर कैसे ये डिटेक्ट करते हैं, लाइक सिम क्लोनिंग। आप समझिए लाइक आपने एक ट्रांजैक्शन किया अभी 2000 रुपए का न्यू दिल्ली में, और सडनली आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद ही एक ट्रांजैक्शन हुआ किसी और लोकेशन से, दिल्ली से जो 500-800 किलोमीटर दूर है, और वहां से एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ। क्योंकि फ्रॉडस्टर कभी भी 5 रुपए 10 रुपए 500 रुपए नहीं करता है, हमेशा वो एक मैक्सिमम लिमिट तक जाता है 90,000 1 लाख और मोर देन दैट। वहां पे हमारा AI मॉडल विद इन 5 मिली सेकेंड्स, लेस देन 5 मिली सेकेंड्स हमारा मॉडल डिटेक्ट करता है, विच इज अ MOE AI मॉडल। वो AI मॉडल डिटेक्ट करता है कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड है बेस्ड ऑन द डेटा पैटर्न्स। देयर आर मल्टीपल डेटा पैटर्न्स, लाइक आपके पास जो है अमाउंट है जो कि बहुत हाई वैल्यू का है, प्रीवियस सेंडर लोकेशन, प्रीवियस डिवाइस लोकेशन जो कि 500 किलोमीटर से अवे था आपके पिछले ट्रांजैक्शन से और पिछले डिवाइस लोकेशन से, और मल्टीपल जिप कोड। आपके जिप कोड्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट कि हमारे ये फ्रॉडलेंस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाते हैं इन द रियल टाइम, और ये हो रहा है IBM Z, Linux One एंड Aspire कार्ड्स के हेल्प से। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और देखिए, ये AI की मदद से ये स्क्रीन के ऊपर ये इनका डिस्प्ले चल रहा है, और ये बैटिंग जो यहाँ पे कर रहा है पेवेलियन में, ये एक्चुअली ये हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो AI की मदद से वहाँ से बॉल फेंकी जा रही है, देख रहे हैं, और इन्होंने हिट किया है। अगर आप देखेंगे इंटेलिजेंस, ये जो है मशीनरी है, ऑपरेशन थिएटर में जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं उसको हैंडल करने का सबसे आसान तरीका इन मशीन्स के द्वारा किया जाता है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको जो है देती है। आप देख रहे हैं, चलिए अभी आपको और दिखाते हैं। इसके अलावा ये मशीनरी को देखेंगे, इसको सफल बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। धीरे धीरे अपना जो है डिस्प्ले कर रही है, वो डिटेक्ट कर रही है किस तरफ जो है यहाँ पे जगह बनानी है ऑपरेशन के लिए, और डिटेक्ट कर रही है। इसमें ये डिस्प्ले किया गया है, और मशीनों की मदद से कैसे इसको जो है अंजाम दिया जा सकता है। और देखिए वहाँ पे इनका जो है डेटा भी आपको शो करेगा स्क्रीन के ऊपर। एक ऐसा AI आधारित जो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइज़र की तरह काम करता है, यानी सेफ्टी, प्रोग्रेस, क्वालिटी और रिस्क पर लगातार नज़र रखता है। ये एक डिजिटल साइट सुपरवाइज़र है।
So you can see a trolley at the back, trolley latch at the back. So you just attach the trolley, or you have a camera. It can automatically come in reverse, latch the trolley, and it can unload the load in whichever point of interest you want. So this is mainly used in industries, factories, warehouses, where you have continuous material movements, right? It's been used over there. और देखिए जैसे कि इन्होंने रिमोट पकड़ा हुआ है और ये हमें एक डेमो दिखा रही है Yeah, you just park it, set it up over there. Main purpose is material transport. So you attach a trolley, it automatically goes to a particular point, it unloads over there. Again, if you want, it can, and it happens fully autonomously. So it automatically goes down, automatically comes up. So you bring it will come automatically in reverse, latch the trolley, again close it, and it starts going to the point of interest where you want to do the unloading part. ओके रोबोट मूल रूप से एक ऐसी मशीन होती है जो प्रोग्रामिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसानों की तरह सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम होती है। हर रोबोट कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों से मिलकर बनता है। कंट्रोल सिस्टम ये रोबोट का दिमाग होता है जिसमें सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं। सेंसर्स ये रोबोट की आँख, कान और त्वचा की तरह काम करते हैं। एक्चुएटर और मोटर ये रोबोट को चलने और काम करने में मदद करते हैं। पावर सप्लाई बैटरी या बिजली जिससे रोबोट को ऊर्जा मिलती है। कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट या नेटवर्क जिससे रोबोट डेटा भेजता और प्राप्त करता है। ये इंसानों की तरह दिखते और व्यवहार करते हैं। इनका उद्देश्य इंसानों के साथ बातचीत करना और सहयोग देना होता है। हमारे कंपनी का नाम लेक्स लीजिस AI है एंड बेसिकली हम लॉयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं AI के थ्रू। हम उन्हें 3 सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं जो उनके बैकएंड में हर रोज डे टू डे काम में आता है। उसमें से नंबर 1 है लीगल रिसर्च एज इन फाइंडिंग केस लॉज, फाइंडिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, फाइंडिंग सर्कुलर नोटिस जो होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सर्विस जो हम देते हैं। जो दूसरा सर्विस हम जो देते हैं वो है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग को हमने पूरा ऑटोमेट किया है थ्रू द मीन्स ऑफ AI। एंड थर्ड जो चीज़ है, वी हैव दिस मॉड्यूल कॉल्ड इंटरैक्ट विच इज अ डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस मॉड्यूल, जो बेसिकली आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या सिंगल डॉक्यूमेंट से काम करते हो तो आप उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या आप उससे रिव्यू करवा सकते हो, या आप उसको समराइज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमने ऑटोमेट किया है AI के थ्रू। जैसे ड्राफ्टिंग को लेके मैं बात करता हूँ, अभी मैनुअली हम जो है ड्राफ्टिंग अपना जो है बनाते थे, राइट। तो इस AI की मदद से हमें ये हेल्प मिल पाएगी कि हम कम समय में इसको जनरेट करके फटाफट हम ये जो ऑन एन एवरेज मैं अगर फिगरेटिव नंबर्स अगर आपको दूंगा तो एक ड्राफ्ट बनाने के लिए अगर 1 घंटा लगता हो, वैसे उससे ज्यादा ही लगता है, बट अगर 1 घंटा लगता हो तो हम वो चीज 5 मिनट में करके दे रहे हैं आपको। क्या बात है। यहाँ पे जो आपने विजिट किया, कुछ खास आपको लगा कि मतलब ये चीज़ हमने जो है देखी है? फ्रैंकली अगर इसमें जो सेशंस है ना इनके, वो नॉलेजेबल है। एक्सपो इज एवरीवेयर, मतलब आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, बट जो सेशन अगर आप अटेंड करोगे तो वो नॉलेजेबल है। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। ये जोहो का ऑफिस है। जोहो ने अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया है। जोहो ऑफिस प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करता है, जैसे मीटिंग्स के लिए और आपका जो है अटेंडेंस के लिए, या एम्प्लॉय की जैसे छुट्टी वगैरह होती हैं उसको हैंडल करता है।
और ये जो ऑफिस है ये है केरला का। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मैं अदम्य हूँ TCS रिसर्च से। तो आज हम अपना कोबोट दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हमारे पास एक रोबोट होता है, उस रोबोट का काम फिक्स्ड होता है, जैसे वेल्डिंग हो गया, कुछ और काम हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे AI पावर्ड रोबोट है जिसके पास अपनी खुद की बुद्धि है, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स या सामान उठा सकता है। सामान उठाने के साथ साथ सामान कहाँ पे रखा है, किस तरह रखा गया है, और उसको उठाने के लिए किस तरीके का हाथ या टूल मेरे को आखिरी में चाहिए होगा, ये सारा का सारा हमारा AI प्लानर खुद से बना लेता है। ये हमारा जो प्लानर है वो पब्लिश हो रखा है ICRA, एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है टॉप के, और हमारी इन हाउस प्रोडक्शन है इसमें। साथ ही साथ हमारा जो रोबोट है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीकों में काम कर सकता है। वो एक ही तरीके के सामान रखा हो या अलग अलग तरीके का सामान रखा हो, या ऐसा सामान हो जो 2 उंगली से नहीं उठ सकता, 3 उंगली वाला ग्रिपर चाहिए, या वैक्यूम सक्शन वाला ग्रिपर चाहिए, तो वो सभी वो ऑटोमेटिकली उठा के बदलने की क्षमता रखता है खुद से। कई भाषाओं में आप इसमें अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कुछ आपको लगता है कि एक्सप्लिसिटली मेरे को नहीं देना, कुछ खुद से समझ जाए, जैसे मेरे को कुछ कसने के लिए चाहिए या मेरे को एक पाना चाहिए, तो ये रोबोट अपने आप को समझ जाएगा और आपके हाथों में वो औजार या पार्ट आपको दे देगा। साथ ही साथ इंसानों के साथ तो ये रोबोट चल ही जाता है, रोबोट ये दूसरे रोबोट के साथ भी चली जाता है, तो आप इसको दोनों तरीके से चला सकते हैं। सर आपकी जो स्टॉल है यहाँ पे, इसमें फुटफॉल कैसा रहा? इस पे आज बहुत हैवी फुटफॉल रहा। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम ने दिन रात यहाँ पे काम करा है। इतने सारे मेंबर्स होने के बाद भी फुटफॉल यहाँ पे बहुत ही हैवी रहा। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम राजेश रॉय है। जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है? मेरी कंपनी का नाम एसर्ट AI है। हम यहाँ पे एनवीडिया पवेलियन के अंदर अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका ये जो स्टॉल लगा है यहाँ पे, क्या खास आपने डिस्प्ले किया है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? सो एसर्ट AI एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लगी हुई CCTV कैमरास जो सदियों से लगी आ रही है, उनके ऊपर एक AI सॉफ्टवेयर बनाती है जो आपके बिजनेसेस को समझ सके। जैसे कि CCTVs तो हर किसी ने लगाए हुए हैं और उनके पीछे पर्पस होता है। पर्पस ये होगा कि आप जानना चाहते हैं कहीं चोरी तो नहीं हो रही, कहीं मेरा बिजनेस में कोई माल खराब तो नहीं आ रहा, कल को ऑडिट करना होगा वो चेक करूंगा। लेकिन कोई बैठ के देख नहीं सकता ये घंटों की वीडियोस, महीनों की वीडियोस। हम वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो आपको डैशबोर्ड के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर ये बता देंगे कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुए हैं। मान लीजिए आपके लोकेशन पे स्टोर थी एक, जहाँ पे कुछ लोग रात को घुस आए, तो आपको फटाक से मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि ये रहा फोटो, ये बंदा आपके स्टोर पे घुस चुका है। इस तरीके के आधुनिक सॉल्यूशंस हम बनाते हैं। ओके। और आपके यहाँ पे स्टॉल पे फुटफॉल कैसा है? फुटफॉल बहुत जबरदस्त है। काफी सारे लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चंस लेके। उनको जानने की रुचि बहुत है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नौकरी के लिए आते हैं, वो भी है। आप अंत में पूछ के जाता है कि आप हायर कर रहे हैं, हम बहुत इंटरेस्टेड होंगे। सो स्टूडेंट की कम्युनिटी है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे बिजनेसेस हैं जो सीनियर मैनेजर लेवल के पोजीशंस पे हैं, जो आके जानना चाहते हैं कि क्या इन सॉल्यूशंस को अपनी कंपनी में मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। कहना चाहता हूँ कि अगर आप हो सके तो विजिट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।